हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव में लगातार देरी कर रही है। 24 फरवरी से हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं की गई है। जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से लेकर कई मंत्री तक चुनाव की नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की बात कह चुके हैं। लेकिन सीएम खट्टर के ताज़ा बयान ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी बढ़ा दी है। सीएम ने कहा कि अभी पंचायत चुनाव कराने का वातावरण नहीं है, इसलिए अभी ये चुनाव नहीं होंगे। अगर ऐसे वातावरण में चुनाव कराए जाएं तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि किसान आंदोलन के चलते सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी कर रही है। इस बारे में हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर सुरेंद्र धीमान से खास बातचीत की, जिन्होंने पंचायत चुनाव में देरी के दो और कारण बताए। जिनके पास ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास महकमा है, उन्होंने ये दावा भी किया था कि समय पर चुनाव होंगे। हालांकि हमने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दो काम होने थे टेक्निकली। एक तो ये कि पंचायतों को जो नंबर दिए जाने हैं वो किस फार्मूले के तहत दिए जाने हैं, एक तो ये फार्मूला तय होना था। विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री के पास ये जब गए नॉर्म्स गए तो उसमें एक टाइम लगा कि अल्फ़ाबेटिकली जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसके ए से लेके जेड तक के जो नाम के अनुसार जो होंगे उसके नंबरिंग दी जाएगी। और दूसरा था कि जो पंचायतें 106 से लेके 200 पंचायतें नहीं बननी थी, उनमें से सरकार ने अब 106 पंचायतें बनाई हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में जिस दिन से नॉमेनक्लेचर मतलब उनका नाम जो नामकरण किया जाना था, उस नामकरण से 55 दिन चुनाव में लगने थे। तो जबकि इसका जो समय था वो समाप्त होना था 23 फरवरी को, हमने कहा था कि ये 55 दिन 23 फरवरी से पहले पूरे नहीं होंगे, इसलिए चुनाव में देरी होगी। वरिष्ठ पत्रकार ने पंचायतों की लिस्ट में देरी और नए पंचायतों का समय पर नामकरण न होना जैसे दो बड़े कारण और बताए। लेकिन अगर अनऑफिशियली तौर पर बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये माना है कि चुनाव किसान आंदोलन की वजह से टाले जा रहे हैं। किसान आंदोलन दिल्ली की सीमा से निकलकर हरियाणा के गांव-गांव में पहुंच चुका है और पंचायत चुनाव भी गांव में ही होने हैं। इसलिए सरकार को ये लगता है कि आंदोलन की वजह से कहीं मतदाता उनके खिलाफ मतदान न करें। दूसरा, अनऑफिशियली हमें लग रहा था कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती कि किसान आंदोलन जो पहले दिल्ली सीमा के आसपास था, अब हरियाणा के वो हर गांव-गांव गली-गली में पहुंच गया है। और क्योंकि पंचायती चुनाव जो गाँवों के होने हैं, इसलिए सरकार को लगा कि अभी प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल है, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ माहौल है किसान आंदोलन की वजह से, तो कहीं पंचायत चुनाव में इस सरकार के खिलाफ एक तरफा मतदान ना हो जाए, इसलिए सरकार ने उचित समझा कि किसान आंदोलन की वजह से जो वातावरण है वो सरकार के खिलाफ अभी वातावरण नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं होंगे। इसलिए कल मुख्यमंत्री ने ये दलील दी है। वहीं दूसरी ओर समय पर चुनाव न होने से पूर्व सरपंचों और ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। इससे परेशानी हो रही थी हमको, काम तो कुछ हो ही नहीं रहे। पहले वाले कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नया सरपंच आओ तो कुछ न कुछ काम करेगा अच्छा। और ये सरकार ये क्या नाम करा रही, इसको नहीं रहा बहाना। अब ये हरियाणा में मतलब माहौल खराब है, कहीं नहीं माहौल खराब है। चुनाव होने चाहिए थे, सरपंच चुनाव होने जरूरी है, इतने लेट कर चुके हैं, ये सरकार की कमी है। वहीं किसान नेताओं ने भी चुनाव में देरी का ठीकरा सरकार पर ही फोड़ा है। देखिए, वो शायद इस बात से डर रहे हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं कि जो इस आंदोलन में साथ ना दे उसको वोट नहीं डालने। वो शायद ये सोच रहे हैं कि टाइम निकाल दिया जाए और टाइम निकाल के फिर चुनाव करवाए जाएं और फिर शायद उनके जीत जाएंगे। लेकिन इस किसान आंदोलन ने इतना रगड़ा बीजेपी को लगा दिया है कि ये पंचायत से लेके और एमपी तक के जो भी चुनाव लड़ेगी उसमें लोगों की नफरत झेलनी पड़ेगी, उसमें इनका सुपना साफ होता चला जाएगा।
एक चर्चा ये भी है कि सरकार गेहूं की कटाई का इंतजार कर रही है। गेहूं की कटाई और मंडियों में खरीद का सीजन 1 अप्रैल से 25 मई तक चलता है। सरकार मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले 2 सप्ताह में चुनाव करवा सकती है। सरकार के पास तब तक के लिए पर्याप्त समय है। सरकार ये मानकर भी चल रही है कि तब तक किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और सरकार के खिलाफ जो माहौल है वो भी खत्म हो जाएगा। वहीं अगर तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता है और सरकार तब भी पंचायत चुनाव कराने में अनावश्यक देरी करती है तो ये मामला हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। अगर किसान आंदोलन समाप्त हो गया तो तब भी ये मई के अंत में चुनाव हो सकते हैं, और अगर किसान आंदोलन जारी रहा तभी ये सरकार मई के अंत में या जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक भी ये चुनाव करा सकती है। मतलब मानसून आने से पहले ये चुनाव कराए जा सकते हैं। और अगर सरकार ने भी अनावश्यक रूप से वातावरण ठीक ना होने के कारण देरी की तो ये मामला फिर अदालत में जा सकता है जल्दी चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में सरकार से पूछ सकते हैं भी ऐसे क्या कारण हैं कि चुनाव नहीं करा रहे। पंचायत चुनाव में देरी के कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ही है, जिसका असर हमें दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। साफ जाहिर है कि उत्तर भारत में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में किसानों से डरी हुई बीजेपी हरियाणा समेत बाकी उत्तरी राज्यों में जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर देरी जरूर करेगी। ईटीवी भारत के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक और चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।